जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसमें मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूँगी और उस पर अपना सत्संग साफ सुथरा राइटिंग में लिख किया या रिकॉर्डिंग करके हमें शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग मैं शेयर करूंगी उसमें जो भी मेरे से गलती हो उसे आप लोग माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं पर डे का मेरा काम है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ शाम के टाइम में, तो मैं शबद गुरुबानी या सत्संग मैं सुनते समय ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाली खाली सा लगता है, तो मैं उसको लगा करके सुनती रहती हूँ और मैं खाना बनाती रहती हूँ। संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं रोटी बना रही थी शाम के वक्त, तो एक सत्संग में सुन रही थी, तो उसमें एक जने जो गुरु जी से गुरु जी के साक्षात जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं उनका सत्संग था। तो मैं सुन रही थी और मैं सुनते सुनते ऐसे मैं बहुत डीपली चली गई। मुझे ऐसा लगा कि काश हम भी गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में गुरु जी थे तो हम जुड़े रहते, या गुरु जी को देखे रहते तो कितनी खुशी की बात होती, साक्षात दर्शन हुए रहते गुरु जी के। संगत जी, मुझे अचानक रोना आ गया। फिर उसके बाद से मैं रोती रही, बोली कि ये तो क्या हो रहा है। फिर अपने आप ही मुझे आंसू आने लगे। उसके बाद से मैं सत्संग सुनने लगी, सत्संग एंड तक सुनी। उसके बाद से संगत जी, मैं खाना सबको खिलाई और उसमें मतलब जब तक मैं खाना बनाती हूँ 2-3 बार तो तितली के दर्शन होते ही हैं, सॉरी ओम के दर्शन होते हैं। पर संगत जी, एक दिन की बात है, अब इस बात को यहीं छोड़ती हूँ मैं। एक दिन की बात है कि मैं रोटी बना रही थी और मेरे फर्स्ट रोटी में इतना बड़ा सा तितली का स्वरूप, इतना बड़ा सा देखने को मिला। मुझे फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में पहली बार मैं रोटी पे इतना बड़ा तितली। वैसे तो हम केयर नहीं करते थे, जब से हम गुरु जी से जुड़े तब से हम केयर करने लगे कि रोटी में कौन सा आकृति बनता है, कैसा रहता है, तब से हम अपना ये केयर करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके पहले तो मैंने कभी अपने नज़रों से देखी ही नहीं थी, ताकि मैं बयां कर सकूँ नहीं मैं पहले भी देखी। मैं इतना बड़ा तितली का स्वरूप देखी उसमें। मैं बोली जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ की बात यहीं छोड़िए। संगत जी, जब मैं उस दिन रोई, गुरु जी से ऐसा बोली कि हे गुरु जी, काश मुझे पहले जोड़ लिए रहते तो मैं भी फिजिकल फॉर्म में आपको देख लेती ना, कितना अच्छा रहता ना। मैं रोने लगी और मैं ज़्यादातर सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसे रोना आ ही जाता है, पता नहीं क्यों रोना आ जाता है। गुरु जी का महिमा गुरु जी जाने। संगत जी, उसके बाद से हम सब खाए पिए, उसके बाद से हम सोने चले गए। जब हम सोए थे तो मुझे ड्रीम दर्शन में जिस चोले को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वाइट कलर का गुरु जी का चोला है जो कि मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। संगत जी, उसी चोले में एक जगह देख रही हूँ गुरु जी खड़े हैं और दूसरे जगह वो उसी जगह पे एक जगह गुरु जी बैठे हैं, ऐसे मुझे देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे गुरु जी। फिर मैं भी अवाक रह गई, मैं भी कुछ नहीं बोल रही, मैं ऐसे देख रही हूँ, सिर्फ गुरुजी दिख रहे हैं। तो मैं जैसे बोली थी ना कि गुरुजी काश मुझे भी फिजिकल फॉर्म में थे तो मुझे भी दर्शन मिला रहता, मैं भी बात कर ही रही थी गुरुजी से। कितने भाग्यशाली वो लोग होंगे ना जिन लोगों ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, उनकी सेवा की है। कितना अच्छा समय रहा होगा, कितना खूबसूरत रहा होगा। तो ऐसा करके गुरुजी ने ऐसा किया कि ले अब देख ही ले, अब साक्षात मुझे देख ले। गुरुजी एकदम से खड़े हैं, पीछे पहाड़ सा दिख रहा है, बिल्कुल धुआं सा, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ और गुरुजी एक जगह वहीं साइड में बैठे हैं, एक जगह खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतनी खुशी हुई मुझे संगत जी देखने के बाद। फिर मैं सुबह में उठी तो मैं कुछ देर तक तो मैं भूल गई थी कि मैं सपने में क्या देखी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो गुरुजी को देखी हूँ। फिर संगत जी, उसके बाद से फिर मैं एक दिन रोटी बना रही थी, उसमें ओम के दर्शन, बार बार ओम के दर्शन मिलते हैं और गुरु जी कहाँ से कहाँ ला करके हमें रख दिया है, जो कि झंझट बहुत होते थे हमारे घर में, लेकिन अब हमारे घर में कोई झंझट नहीं होता है। संगत जी, एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर जो आप लोगों को किसी को पता होगा तो आप लोग हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, ये मैं नहीं समझ पाती हूँ कि घर में नॉनवेज बनता है और मैं पहले
पहले ही अपना नॉनवेज लेती थी, लेकिन फ़िलहाल में तो मैं नॉनवेज छोड़ दी हूँ। तो संगत जी ये चीज़ ना गुरुजी को पसंद था कि नहीं पसंद था ये नहीं बता सकती, लेकिन फ़िलहाल में तो मैं छोड़ दी हूँ। संगत जी वैसे छूट ही गया, छोड़ ही दूँगी। संगत जी एक बात और है कि मेरे पास शिव पुराण है। शिव पुराण मैं पढ़ती नहीं हूँ और बार बार मुझे संकेत भी आता है कि शिव पुराण पढ़, शिव पुराण पढ़, लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूँ। अब ये सोच रही हूँ कि गुरुजी की महिमा अगर जो होगी तो मैं श्रावण मास में फर्स्ट श्रावण के दिन से ही मैंने स्टार्ट कर देना है इसे। मैं अपने बाड़ी को यहीं विराम में देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने बाड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना ब्लेसिंग हर संगत को दीजिएगा गुरुजी। हर घर में क्लेश है उसको ख़त्म कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस तरह हमारे घर के कलेशों को आपने ख़त्म किया है, उसी तरह सारे संगत के घरों के क्लेश को ख़त्म कीजिएगा, जिसके भी घर में कलेश हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और बात बोलूँगी कि एक मेरे रिलेटिव हैं, वो नारायण सरकार हरि से जुड़े हुए थे। वो बोलते थे कि मेरे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। तो कल के दिन 4 जुलाई को जब पता चला हाथरस में कुछ कांड हुआ है, तो मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आए। फिर बोले नहीं नहीं, मेरे गुरु जी ऐसे नहीं हो सकते। तो ऐसा था कल का सिचुएशन। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरे घर में बहुत बातचीत चलती थी कि नहीं, कोई भगवान इंसान के रूप में नहीं आता। तो इस चीज़ को मैंने सबसे बताया कि नहीं, मेरे गुरुजी ऐसे नहीं हो सकते। अगर जो ऐसा रहता तो कब का पता चल गया रहता। गुरुजी कब से हैं, गुरुजी यंग थे तब से थे। तो ऐसा था। तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा इतनी गलत थॉट लाने के लिए मन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।